भटगांव का श्मशान छत्तीसगढ़ की एक सच्ची डरावनी घटना पर आधारित कहानी। भटगांव छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का एक घना और शांत गांव है। चारों ओर जंगल, तालाब और मिट्टी के कच्चे घर इस गांव की पहचान है। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। बंसी श्मशान घाट। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों की तरह दिखता है। इस श्मशान की कहानी कोई नई नहीं है। बरसों पहले एक औरत, सावित्री, जो गांव में अकेली रहती थी, उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया गया। गांव वालों का कहना था कि उसके घर के पास से गुजरते ही बच्चों को बुखार हो जाता था, पशु मरने लगते थे और लोग रातों को डरावने सपने देखने लगते थे। डर और अंधविश्वास ने सावित्री को घेर लिया। एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसे उसी बंसी श्मशान पर ले जाकर जिंदा जला दिया। जलती आग में उसका दर्द, उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उस दिन के बाद से बंसी घाट कभी शांत नहीं रहा। वहां से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने, चीखने और हंसने की। गांव वालों ने श्मशान को सूरज ढलने से पहले ही छोड़ना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए। अब नई पीढ़ी इन बातों को किस्सा समझती थी। चार लड़के, रिंकू, गजेंद्र, मुकेश और रवि, जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे, छुट्टियों में गांव आए थे। एक रात सब बैठे गप्पे मार रहे थे। बात बात में श्मशान की डरावनी कहानियां छिड़ गईं। रिंकू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस डराया जाता है। गजेंद्र ने चुनौती दे दी, अगर सच में हिम्मत है तो चलो, आज रात वहीं बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी तीनों तैयार हो गए। सबने टॉर्च, माचिस और ताश की गड्डी ली और रात करीब 11 बजे बंसी घाट पहुंच गए। चारों दोस्तों ने वहां अलाव जलाया और ताश खेलने लगे। शुरू में सब मजा कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रात गहराने लगी और सब कुछ बदलने लगा। करीब 1 बजे बिना हवा के अलाव की आग अपने आप बुझ गई। चारों ने सोचा शायद लकड़ी गीली होगी, लेकिन जैसे ही रिंकू ने माचिस जलाने की कोशिश की, हर माचिस की तीली बुझ जाती थी। फिर पास के पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमा, करुण, जैसे किसी की आत्मा तड़प रही हो। रवि ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी है यार? मुकेश बोला, लगता है कोई गांव की औरत होगी, चलो देखते हैं। वो आवाज पास के पुराने पीपल के पेड़ की ओर से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस दिशा में डाली, एक औरत सफेद साड़ी में बैठी दिखी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा बिल्कुल छिपा हुआ था। गजेंद्र ने हिम्मत करके बोला, ओ मैया, यहां क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वो औरत खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा इतना डरावना था कि टॉर्च नीचे गिर गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, मुंह से खून टपक रहा था और आवाज किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रिंकू चीखते हुए भागा। मुकेश और गजेंद्र ने रवि को खींचा, जो वहीं जमीन पर बेहोश हो गया था। तीनों जैसे तैसे गांव की ओर भागे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उनके पीछे नहीं आ रही थी। वो वहीं खड़ी थी, पर उसकी आंखें उनके पीछे तक देख रही थीं। गांव पहुंचकर उन्होंने रवि को घर पहुंचाया। अगली सुबह डॉक्टर आया, लेकिन बोला, इसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये डर के गहरे सदमे में है। कोई अजीब बात हुई है इसके साथ। गांव के बुजुर्गों ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, ये वही सावित्री थी। वो अब आत्मा बनकर श्मशान में रहती है। जिसने भी उसे परेशान किया, वो कभी चैन से नहीं जिया। रवि ने 2 दिन बाद होश तो पाया, लेकिन वो सामान्य नहीं रहा। वह कभी जोर से चिल्लाने लगता, कभी दीवारों से बातें करता, एक ही बात बार बार कहता, उसका चेहरा मत देखना, वो तुम्हें भी ले जाएगी। इसके बाद पूरे गांव में डर बैठ गया। बंसी घाट को अमावस्या की रातों में पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर किसी की हिम्मत हो तो वो एक रात बंसी घाट में काट कर दिखाए। लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि अगर सावित्री की आत्मा जाग गई तो शायद वो आपको दोबारा वापस ना आने दे